बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर आप भी ये सर्च कर रहे हैं तो इसे ढूंढना बंद कर दीजिए। अब आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ऐसा हकीकत में है। अगर आप कोई एक दवाई ढूंढ रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, और क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो वो दवाई आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकती। रीजन है आपकी किडनी के अंदर होने वाली दिक्कतें। आपको इसके लिए समझना होगा आपकी किडनी क्या काम कर रही है, किस तरीके से बॉडी में फंक्शंस प्ले हो रहे हैं। साथ ही साथ ये समझना होगा कि किन कारणों की वजह से किडनी खराब हो रही है और क्यों एक दवाई आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव नहीं कर सकती। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस दवाई की मदद से आप अपनी किडनी के फंक्शंस को भी रिस्टोर कर लेंगे, वापस ले आएंगे, साथ ही साथ क्रिएटिनिन लेवल को भी कम कर लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं किडनी के फंक्शंस के बारे में। आप में से कई लोगों को आज भी यही लगता होगा कि आपकी किडनी का काम सिर्फ ये है शरीर में जो भी गंदगी है उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देना, वो बस आपके खून को साफ कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी किडनी आपके शरीर में मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रही है। वो आपके शरीर में मिनरल्स के लेवल को मेंटेन कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है ताकि आपका ब्लड और अच्छे से बन पाए। जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें एरिथ्रोपोइटिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस आपकी किडनी प्ले कर रही होती है, और जब उसमें दिक्कत आती है तो आपका क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ता बढ़ता है, साथ के साथ आपके शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं। सबसे पहला सिम्टम आपके यूरिन में दिखता है, और इसी वजह से लोगों को ये लगता है कि किडनी खराब हो रही है तो हमारे यूरिन में दिक्कत आ रही है, और किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना। लेकिन ऐसा नहीं होता, किडनी मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रही होती है। यहाँ पर जब किडनी मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रही है तो क्या एक दवाई आपके इतने सारे फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है? नहीं कर पाएगी। और इससे बड़ा रीजन ये है कि आपकी किडनी खराबी होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। 80% चांसेस तो ये रहते हैं कि आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है या हाई शुगर लेवल यानी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है। लेकिन 20% चांसेस ये हैं हाई ओबेसिटी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, या जेनेटिक कोई डिजीज होगी, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज होगी, इस वजह से आपकी किडनी खराब होना शुरू हुई है। अब कारण अलग अलग हैं, तो एक दवाई सिमिलरली काम नहीं कर सकती। इसी थॉट प्रोसेस को लेकर भारत होम्योपैथी में किडनी की समस्या के लिए कस्टमाइज मेडिसिन बनाई जाती हैं। यानी पहले पेशेंट का प्रॉपर कंसल्टेशन लिया जाता है कि उनके शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके बिहेवियर में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, कस्टमाइज करी जाती हैं, फिर पेशेंट को दी जाती हैं, और इसकी वजह से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। आप हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमने हमारे चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। आप आई बटन पर क्लिक कर उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो आई होप जब आप उन पेशेंट्स की वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कैसे भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज मेडिसिन उनकी मदद कर रही हैं, और किस तरीके से, किस थॉट प्रोसेस के साथ पेशेंट अपना ट्रीटमेंट लेता है और अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करता है। क्योंकि यहाँ पर आपको दवाइयों के साथ साथ डाइट चार्ट भी प्रोवाइड होता है और कुछ टिप्स भी दी जाती हैं। इवन हम कुछ घरेलू उपचार भी बताते हैं हमारे पेशेंट को, जो हम हमारी वीडियोस में भी बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप उन वीडियोस को भी देखें। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे एक पेशेंट से मिलवाता हूं जिन्होंने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लिया है। उन्हें भी लगता था उनका क्रिएटिनिन कम नहीं हो सकता, लेकिन आज उनका क्रिएटिनिन कम हो रहा है और वो हेल्थ में भी काफी रिकवरी देख रहे हैं। तो आपका भी क्रिएटिनिन कम हो सकता है, तो देर ना करें, सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं भारत होम्योपैथी के एक और खुश और संतुष्ट पेशेंट से। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूं जो पीकेडी से सफ़र कर रहे हैं, और आज 1 महीना हो गया ऑनलाइन उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। 1 महीने में उनका 1 पॉइंट क्रेटिनिन का लेवल कम हो गया। मेरे पेशेंट का नाम है मोहम्मद अफजल। आइए जानते हैं कि भारत होम्योपैथी में उनका सफ़र कैसा रहा। नमस्कार, कैसे हैं आप अभी? ठीक है। कैसा लग रहा है आपको कि आपका लेवल कम हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
ओके, जैसे आपकी मैंने लास्ट रिपोर्ट देखी थी 8/5/2024 की रिपोर्ट है, उसमें आपका क्रेटिनिन का लेवल 3.79 था, ब्लड यूरिया 76.50 और ब्लड बर्न नाइट्रोजन जो था वो आपका वो 35.75 है। अभी जो सारे लेवल्स हैं आपके धीरे धीरे एक एक पॉइंट में कम आए हैं। अभी का जो लेवल्स देखा जाए 15 जून 2024 की रिपोर्ट है, तो इसमें ब्लड यूरिया है 60, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपका 28.04 और क्रेटिनिन 2.11 है। आपका पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस भी नॉर्मल रेंज पे चल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कि एक महीने में इतना सारा बदलाव आपको देखने को मिला? जी, मुझे बहुत सुकून है, मुझे बहुत बढ़िया, मैं चल फिर भी रहा। और पहले तो मेरे पे चला नहीं जाता, चक्कर आ रहे मुझे और टांगों में मेरी जान नहीं थी, कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान था। मैंने दवाइयाँ भी बहुत खाई, क्या अब तक कहाँ से दवाई खाई, मैं बहुत परेशान था। तो एक महीने मैंने दवाई खाई और मुझे बहुत आराम है। फिर मैं दोबारा अपने आप ही चल के यहीं आया। अब मैं यहाँ से दवाइयाँ मतलब हैंड टू हैंड लेके जाऊँगा। ओके, आप हैंड टू हैंड अब मेडिसिन ओपीडी में मिल के लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये किडनी की प्रॉब्लम, पीकेडी की प्रॉब्लम कब डायग्नोस हुई थी? मैंने 8 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें छोटे छोटे स्मॉल सिस्ट आए थे लिखे हुए, लेकिन अब मुझे दिक्कत हुई ये पिछले साल से हुई। पिछले साल से जनवरी 2024 से आपको दिक्कत हुई? 2023 में दिक्कत हुई। 2023 में दिक्कत हुई, अच्छा। तो उस समय आपके लेवल्स क्या थे 2023 में? 2023 में मेरे लेवल 2.46 था जी, उससे बढ़ा था ना घटा था। बस ऐसे ही मैं दवाइयाँ बहुत खाई, यहाँ से दवाई खाई, वहाँ से। मुझे कहाँ से आपने दवाई खाई? मैंने होम्योपैथिक की दवाई भी बहुत खाई और आयुर्वेदिक की दवाई खाई, और मैंने जो है ये अंग्रेजी जो दवाइयाँ हो ये भी मैंने बहुत खाई, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला? तो 2 से सीधे लेवल्स आपके 3 या 4 के ऊपर उछल गए थे जी। ठीक है। तो जब आपने भारत होम्योपैथी से मेडिसिन स्टार्ट किया तब आपको कैसा लग रहा है कि आपका लेवल 2.11 के करीब आ गया, वो भी एक महीने में? अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, चला जा रहा है अच्छे से? अच्छे से। आपने बताया था मुझे यहाँ पे कि आपके फेस पे भी स्वेलिंग आ रही थी, तो अभी वो स्वेलिंग तो मुझे नहीं दिख रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक। आपके घर में जो आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, तो उनको कैसा लग रहा है? सब खुश हैं। सब खुश हैं। अभी मैंने आपको कुछ अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, वो अल्ट्रासाउंड कराइएगा, ठीक है। देखते हैं कि सिस्ट का साइज कितना कम हुआ है। जब आप नेक्स्ट ओपीडी में आएंगे तो ज़रूर एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। मोहम्मद अफजल जी, आपको कैसे पता लगा भारत होम्योपैथी के बारे में? मैं मोबाइल में देखा था। मोबाइल में देखा था? और मोबाइल में देख कर मैंने वैसे ही फोन करा था, तो ऑनलाइन दवाई भेज दी थी उन्होंने 1 महीने की। तो फिर मैंने अपना जो ये चेकअप करवाया, उसमें मुझे वैसे सुकून लग गया था, तो मैंने फिर भी अपना मन को संतुष्टि देने के लिए मैंने चेकअप करवाया। तो चेकअप करवा कर देखा मेरे लेवल्स जो है बहुत कम आएंगे, बहुत कम। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मुझे इतनी खुशी कि मैं यही आ चला। अच्छा, तो हमने ट्रीटमेंट के दौरान आपको डाइट भी बोला था फॉलो करने के लिए, क्या क्या डाइट आपने फॉलो किया है? सुबह के टाइम में जो है दलिया खाता हूँ, और दोपहर में सब्जी कोई भी घिया हो या फिर तोरी हो, उसके साथ शाम को सब्जी, बीच में सेब खा लूँ। बस सेब? इसके अलावा फ्रूट्स में आपने कोई चीज़ें ऐड ऑन नहीं किया? जो हमने डाइट दिया था सिर्फ वही फॉलो किया या अपने मर्जी से कोई डाइट ले रहे थे आप? वही फॉलो किया, जो हमने आपको डाइट बताया था वही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। देखिए आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला है, ठीक है। धीरे धीरे आपके लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका सिस्ट है वो भी धीरे धीरे डिजॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपीडी में आएंगे तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिएगा, ये देखने के लिए कि सिस्ट का साइज क्या चल रहा है अब, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद अफजल 1 महीने में ही उनका क्रेटिनिन का लेवल कम हो गया। 2014 में ही इनको पीकेडी डायग्नोस हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम जो उनकी बढ़ी है वो 2023 में बढ़ी है। देन उन्होंने कोई बहुत जगह से उन्होंने मेडिसिन लिया, एलोपैथी भी लिया और वैदिक भी लिया, लेकिन लेवल जो है वो उनके कम नहीं आ रहे थे। सडन उन्होंने मोबाइल पे ही हमारी भारत होम्योपैथी की कुछ वीडियोस देखी, हमारे बारे में जाना, देन उन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन मंगाया। आज रिजल्ट इतना अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हैं तो उनका क्रेटिनिन का लेवल डाउन आना ही आना है। तो आपने देखा भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पेशेंट में कितनी स्पीडी रिकवरी हुई है, और इसका कारण है हमारी कस्टमाइज मेडिसिन और पेशेंट की डेडिकेशन और ट्रस्ट कि वो ठीक होकर रहेंगे। तो आप भी ठीक हो सकते हैं और आपका क्रेटिनिन भी कम हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।